अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत इजी है और जो बिगनर्स हैं वो भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ये चिकन टिक्का कढ़ाई है और बहुत मज़े की बनती है, जिसमें आपको चिकन टिक्के का और कढ़ाई दोनों का फ्लेवर मिलेगा। तो मैंने इसके लिए 2 पाउंड्स तकरीबन चिकन ले लिया है और उसको कट लगा लिए हैं और इसको मैंने कढ़ाई के पीसेस में कटवाया है। आप चाहें तो टिक्का पीसेस में भी कटवा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ½ टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली ली है, 2 टीस्पून टिक्का मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ली है, 1/4 कप सिरका लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और थोड़ा सा कलर के लिए तंदूरी कलर लिया है। आप इसे पसंद करें तो आप लगा सकते हैं। तो पहले सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो मैं इस बोल में सिरका डाल दूंगी, नमक, सुर्ख मिर्च, टिक्का मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पिसी हुई काली मिर्च, ऑयल और तंदूरी कलर शामिल करूंगी। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब इसको मैं चिकन पे लगा दूंगी अच्छे से। और अब मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट कम से कम करके रख दूंगी। अगर आपके पास जितना भी टाइम हो, 2-3 घंटे या ओवरनाइट अगर आपने बनानी है 1 दिन पहले, आपको पता है, तो आप रात को भी ये मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो फिर झटपट आपकी कढ़ाई तैयार हो जाएगी और आप ये मसाला लगाकर तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ दिनों के बाद या दावत में बनानी है तो उस वक्त आप ये निकालें और आप झटपट कढ़ाई बना लें। अब 1 घंटे के बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। चलें, 1 घंटा हो गया है, चिकन भी मैरिनेट हो गया है। तो अब चिकन टिक्का को हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं और अभी थोड़ा सा फ्लेम जो है हम मीडियम टू हाई की तरफ रखेंगे ताकि चिकन ज़्यादा पानी ना छोड़ दे। 5 मिनट के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं पका लूँगी। 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर ही इसको पकाया है। तो अब इसको एक दफ़ा पलट देंगे और 5 मिनट हम इस साइड से भी पका लेंगे इसको। 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसका फ्लेम मीडियम टू लो करती हूँ और अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। दरमियान में 5 मिनट के बाद एक दफ़ा इसको हिला लूँगी ताकि सारी जगह पे इसका मसाला मिक्स हो जाए। एक दफ़ा मैं इसे हिला लेती हूँ और इसको हल्की आंच पे थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए रखूँगी। बड़ा अच्छा टिक्के का फ्लेवर और कलर आ गया है। अब कढ़ाई का मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। ये काफ़ी बड़े साइज़ में प्याज होते हैं। अगर आपके पास छोटे हों तो ये तकरीबन 4 के बराबर होंगे। तो ये बड़े इतने साइज़ के बड़े प्याज हैं जो कि मैंने लिए हैं। और ये मसाला बनाने के लिए इसमें ज़रूर आप प्याज डालें। इस कढ़ाई को बनाने के लिए आधा कप मैंने दही लिया है, 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, हरा धनिया और हरी मिर्च ली है। और मसालों में मैंने अदरक को बारीक काट लिया है, 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ½ टीस्पून ही सॉल्ट है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। और एक कोयला लिया है मैंने। और जो ये 3 मसाले हैं ये साबुत मसाले, गोल वाली 4 मिर्च हैं, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। इसको हम मोटा पीस लेंगे और कढ़ाई में आखिर में डालेंगे। तो इससे बहुत अच्छा कढ़ाई का टेस्ट बनता है। और चूँकि कढ़ाई में बाकी मसाले शामिल हैं इसलिए मैं इसमें मज़ीद मसाले शामिल नहीं करूँगी। अब मैंने कढ़ाई में ½ कप ऑयल शामिल कर लिया है और प्याज जो कि ऑमलेट के स्टाइल में काटे हैं वो उसमें ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हल्का ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। अब जबकि प्याज का कलर थोड़ा ब्राउन हो रहा है तो मैं अब इसमें पिसा हुआ लहसुन डाल दूंगी। 1 मिनट इसके साथ हम इसको भून लेंगे। अब मैं इसमें हल्दी और नमक भी शामिल कर दूंगी और नमक अभी थोड़ा शामिल करूंगी क्योंकि उसमें भी चिकन टिक्का में भी नमक शामिल किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। और बाकी जो मसाले जिसमें ज़ीरा और धनिया और सुर्ख मिर्च शामिल हैं वो हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे, एंड में डालेंगे। उनको मैंने मोटा मोटा कूटा है। अब मैं इसमें टमाटर भी शामिल कर दूंगी और टमाटर के साथ भी मसाले को हम पकाएंगे।
अब थोड़ी देर अपने मसाले को ढक के रख देते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अब चिकन टिक्का को भी देख लेते हैं। इसको तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो देखते हैं कि गोश्त अब किस पोजीशन में है, सॉफ्ट हो गया है कि नहीं। देखिए अब बहुत अच्छा गोश्त सॉफ्ट हो गया है और इसमें जो मसाला था वो भी सारा इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसकी जो आंच है उसको हम बंद कर देंगे। अब जबकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो इसके अंदर दही भी शामिल कर देंगे और दही शामिल करके 1-2 मिनट मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट इसको ढक के रख देंगे ताकि मसाला सारा सॉफ्ट हो जाए, एक दूसरे के अंदर मसाला मिक्स हो जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। चलिए आप देख लेते हैं कि मसाला अब हमारा किस स्टेज पे पहुंचा है, तैयार हुआ है कि नहीं। घी छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने और अच्छे से अब ये भुन भी गया है। तो अब मैं इसमें जो मसाला मैंने बनाया था धनिया, ज़ीरा और गोलसवर्क में डालकर वो अब इसमें एंड पे इसमें ऐड करूँगी। ये ख़ास मसाला है जिससे कढ़ाई का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये मसाला आप अपनी दूसरी किसी भी कढ़ाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला डालते ही बहुत अच्छी सी एक खुशबू आनी शुरू हो गई है धनिया की और साथ ज़ीरा और मिर्च की। तो हमारा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार है और जो टिक्का है वो भी हमारा तैयार हो चुका है और काफ़ी अच्छा गोश्त गल चुका है टिक्के का। तो मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी और अब हम 2 मिनट अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला टिक्कों में मिक्स हो जाए और जो टिक्के के फ्लेवर्स हैं वो मसाले में मिक्स हो जाएं। मैं धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी और फिर हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। अब 10 मिनट हो गए हैं तो हमारी कढ़ाई तैयार है। लास्ट में हम इसमें अदरक डाल देंगे, साथ ही गरम मसाला और हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब मैं 2 मिनट के लिए इसको बस ढक के रखूँगी ताकि इनका जो टेस्ट है सब चीज़ों का इसमें आ जाए। तो कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। अब मैंने एक कोयला देखाने के लिए रखा है जो कि मैं इसमें डालूँगी और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि टिक्का कढ़ाई का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आ जाए। साथ ही मैं ढक्कन ढक दूँगी। तो हमारी बहुत मज़ेदार धुआंधार सी चिकन टिक्का कढ़ाई तैयार है। आप भी इसे ट्राई करें, आपको भी पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।